नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन या ऐसी दूसरी करेंसीज में पैसा लगाने वालों या पैसा लगाने की इच्छा रखने वाले जो लोग भारत में हैं उनके लिए एक तरह की खुशखबरी आ रही हैं। खुशखबरियां एक नहीं, एक से ज़्यादा हैं। एक, अगर आप इस क्रिप्टो करेंसी कारोबार को बिल्कुल नहीं समझते हैं और काफ़ी दिनों से परेशान थे कि क्या करें क्या न करें, कैसे पैसा लगाएं, जो लगाएं कहीं पकड़े तो नहीं जाएंगे, सरकार कल को इसको इलीगल करार देगी, बैन कर देगी, तब हमारे पैसे का क्या होगा, तो आपके लिए फिर राहत की सांस लेने का वक्त आ गया है। सरकार की तरफ से अब इस बात के इशारे आने लगे हैं कि सरकार क्रिप्टो करेंसीज को बैन नहीं करेगी, शायद रेगुलेट करेगी। और दूसरा, बिना क्रिप्टो करेंसी की मकड़ जाल में उलझे, बिना उस भूल भुलैया में घुसे, आप क्रिप्टो के एक एसेट्स में पैसा लगा सकते हैं। इसके लिए इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के एक फंड ऑफ फंड को, जिसको सेबी के पास उन्होंने अर्जी डाली थी, इनका फंड का नाम है इन्वेस्को म्यूचुअल फंड ने जो फंड बनाया है इसको ब्लॉकचेन फीडर फंड कह रहे हैं। इन्वेस्को कॉइन शेयर्स ग्लोबल ब्लॉकचेन ईटीएफ फंड ऑफ फंड, यानी ये फंड उन फंड्स में पैसा लगाएगा भारत के बाहर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में या क्रिप्टो करेंसीज में पैसा लगाते हैं। तो ये सेबी की इजाज़त मिल गई है इन्वेस्को को और अब वो ये फंड लॉन्च करेगा, तो आप सीधे रास्ते से पैसा लगा सकते हैं। ये हो सकता है कि किसी एक करेंसी में बड़े भारी उछाल की उम्मीद आप कर रहे थे, वो ना हो, लेकिन एक आपको रास्ता मिल गया है। और इस रास्ते में ये भी लाभ था कि आपको अगर ये डर था कि कल को जो क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने वाले हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो गई तो क्या होगा, तो इसमें क्योंकि सेबी की इजाज़त से यह फंड खुला है, आप अगर इसमें पैसा लगाते हैं तो आपके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई होने का डर नहीं है। लेकिन अगर आप इस फंड के रास्ते से नहीं जाते हैं, आपने इसके अलावा भी पैसा लगा रखा है, तो अब ऐसे आसार दिख रहे हैं कि आपके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि पार्लियामेंट की वित्त मंत्रालय की वित्तीय मामलों की स्थायी समिति, संसद की स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटी जिसको कहते हैं, वो बैठी और उसने विचार किया। और जयंत सिन्हा साहब जो पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, वित्त राज्य मंत्री थे वो, और जो आर्थिक जानकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में काम करके आए हैं, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग बैठी और उसने विचार किया है। और सूत्रों के हवाले से खबर है, ये खबरें सारी सूत्रों के हवाले से, ध्यान रखिएगा। पहली वाली सूत्रों के हवाले से नहीं है, ये खबर इन्वेस्को वाली तो खबर है क्योंकि उसको फंड की परमिशन मिली है, उसने अर्जी दी थी। लेकिन ये मीटिंग हुई है, ये पक्की खबर है। लेकिन उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ है, जब तक औपचारिक रूप से बताया नहीं जाता है तब तक वो खबर सूत्रों के हवाले से ही रहेगी। सूत्रों का कहना है कि वहाँ यह तय हुआ है कि साहब ब्लॉकचेन के कारोबार को बैन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो रेगुलेट करने में मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी समस्या थी जो लोग इस कारोबार से जुड़े हैं, बल्कि बाकायदा ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की तरफ से एक बड़ा विज्ञापन देकर कहा गया था कि साहब एक ट्रांसपेरेंट रेगुलेटेड एनवायरनमेंट अब देश में होना चाहिए इसके लिए। तो वहाँ तो लड्डू बंट रहे होंगे पक्के तौर पे इस खबर से। पार्लियामेंट की इस स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक की और उस बैठक की अध्यक्षता की। उसमें फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज पे चर्चा की गई। और कब चर्चा की गई, जब ये चर्चा गर्म है, जब ये चिंता बहुत ज़ोर शोर से जताई जा रही है कि इस देश में तमाम लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं, यहाँ पोंजी स्कीम हो सकती है, धोखाधड़ी हो सकती है, लोगों का पैसा डूब सकता है। बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं दुनिया में कि भाई ये तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, टेरर फाइनेंसिंग के लिए एक बड़े भारी टूल के तौर पे सामने आ सकता है। तो ये सारी चर्चाओं के बावजूद सरकार का कहना है कि सब हम इसके खतरों के बारे में भी सोच रहे हैं, हम सजग हैं और हम इस बात के प्रति भी सचेत हैं कि ये एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है, हमको इस पर नज़र रखनी पड़ेगी और प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने होंगे। यानी कि टेक्नोलॉजी आगे चली जाए फिर हम उसके पीछे कानून बनाएं, इसके बजाय हमें पहले नियम कायदे बना के तैयार रहना होगा। हम ये कह नहीं सकते हैं कि कितना सही वक्त है तैयार रहने के लिए, क्योंकि अगर देश में जो उस इंडस्ट्री की बात मानी जाए, उनका कहना है कि करोड़ों लोगों के पास, और अनौपचारिक तौर पे वो कहते हैं 10 करोड़ लोगों के पास 6 लाख करोड़ रुपए के क्रिप्टो एसेट्स हैं।
यानी 6 लाख करोड़ रुपया लगा हुआ है इसमें। तो अगर ऑलरेडी इतना सब कुछ हो चुका है, तमाम अखबारों को देख लीजिए भरे हुए हैं इसके विज्ञापनों से। जो अपने को बिजनेस चैनल कहते हैं, ऐसे टेलीविज़न चैनल आपको लगातार क्रिप्टो के कार्यक्रम दिखा रहे हैं, क्रिप्टो के विज्ञापन दिखा रहे हैं। बड़ी बड़ी जो समिट कहलाती हैं, जिनको कहा तो समिट और कॉन्फ्रेंस जाता है, उनको स्पॉन्सर करने वाली कंपनियों की सूची देखिए तो अब उसमें आपको ये क्रिप्टो करेंसी चलाने वाली कंपनियां, इनके एक्सचेंजेस बड़ी संख्या में दिख रहे हैं। इसका अर्थ है कि ये सब दबाव बनाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने खुद ऐसी एक बैठक की अध्यक्षता की। इसका अर्थ है कि वो अपने काम में काफ़ी हद तक सफल हो चुके हैं। आज जहां इस चीज़ का बड़ा बारीक विश्लेषण किया गया है, वो ज़्यादातर दक्षिणपंथी पोर्टल और साइट हैं, जहां बताया गया है कि ये क्या विषय है और इसको आपको क्यों गहराई से समझना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि माहौल बनाने की जो कोशिश कर रहे थे उसमें वो कामयाब हो रहे हैं। जिन लोगों का पैसा क्रिप्टो में लगा हुआ है उनके लिए अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि हवा उनके पक्ष में बह रही है। हो सकता है कि अभी तुरंत खुलेआम ये बिज़नेस खोला न जाए, लेकिन रेगुलेशन की तैयारी हो रही है। रिजर्व बैंक पहले कह चुका है कि साहब हम बिल्कुल जागृत हैं और हमने इस विषय पर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं। अब अगर पार्लियामेंट की ये स्टैंडिंग कमेटी, जैसा सूत्रों का कहना है कि वो भी इसी राय की है, और उसके अंदर ये भी सूत्रों ने बताया कि उसके अंदर एक बड़े विशेषज्ञ जो आर्थिक विषयों के, मैनेजमेंट के जानकार हैं, उस कमेटी में के सामने आए थे। उस कमेटी के सामने ब्लॉकचेन इंडस्ट्री यानी क्रिप्टो करेंसी के पूरे कारोबार के लोग भी आए थे। यहाँ मैं आपको बता दूँ, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसमें क्रिप्टो करेंसी के अलावा भी बहुत कुछ होता है। क्रिप्टो करेंसी उसका एक छोटा हिस्सा है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी कारोबार के लोगों ने भी इस कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लिया। उनकी भी पेशी हुई, उनकी बात सुनी गई और विशेषज्ञों की बात भी सुनी गई। वहाँ एक बड़े विशेषज्ञ ने कहा कि साहब ये तो इन्वेस्टर के लिए लोकतांत्रिक ऑप्शन है, उसका एक विकल्प है। तो अगर आप इस रास्ते को बंद करते हैं तो एक तरह से आप उसके लोकतांत्रिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। अब ये तर्क जुआ खेलने के बारे में भी दिया जा सकता है और ये तर्क और भी बहुत सारी चीज़ों के पक्ष में दिया जा सकता है। इसलिए इस तर्क को कितना आपको मानना है, कितना उस कमेटी को मानना है, ये वो जाने। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि माहौल की पूरी तैयारी हो चुकी है, बड़ी संख्या में माहौल बन रहा है और इस बात के आसार अब लग रहे हैं कि सरकार किसी भी दिन आपके सामने ये इस बात की रूपरेखा रख सकती है कि अब आपको कैसे क्रिप्टो करेंसी में कारोबार करने की इजाज़त मिलेगी। जिनके पास पहले से है, इजाज़त मिलने से पहले हो सकता है उन पर किसी तरह की फ़ीस लग जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनमें से कोई भी फ़ीस लगने से चिंतित था। तो बिज़ अड्डा में आज इतना ही। यहीं मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि ये बिज़ तक, जिस पर बिज़ अड्डा चलता है, उसका नया रंग रूप आपको कैसा लगा, ये हमको बताना ज़रूर याद रखिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हमें पता चले कि जो बदलाव किए गए हैं वो बिज़ तक पे भी किए गए हैं, साथ में न्यूज़ तक पे, यानी सारा तक चैनल्स का जो पूरा ग्रुप है उसका आपने देखा होगा रूप रंग बदला गया है, यानी नए रंग रूप में दिख रहा है। तो ये नया रंग रूप आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कोई कमी लग रही है, वो अपनी राय ज़रूर लिखिए। और अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।